सर मुझे ये बताएं, पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इवन कि आपके पीटीआई के लोग काफ़ी कहते हैं कि तनख्वाहें बढ़नी चाहिए, स्पेशली जुनैद अकबर साहब ने कहा था कि तनख्वाह थोड़ी है, इतनी वो अगर जो पार्लियामेंटेरियन गरीब हैं या जिनके पास इतने नहीं वसाइल तो तनख्वाहें बढ़नी चाहिए ताकि गुजर बसर हो सके। देखिए सर, मैं तो समझता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर नहीं बढ़नी चाहिए थी। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है। मैं सिग्नेटरी भी नहीं हूँ उस डॉक्यूमेंट का, मगर इस हकीकत को भी मद्देनज़र रखें कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के जज का जो पैकेज है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने चेक किया वो 40 लाख के करीब है। हाई कोर्ट के जज का 20 लाख के करीब है। आपकी असम्बली के सेक्रेटरीज़ का 10 से 15 लाख के करीब है। आपके आईजीज़ का 10 से 15 लाख के दरमियान है। और पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह है 1,70,000 रुपया। सब पार्लियामेंटेरियंस वेल ऑफ नहीं हैं, उनके पास बहुत तगड़े फाइनेंसेस नहीं हैं। इसी 1,70,000 में से उन्होंने आना जाना भी है पूरा 1 माह सेशन के लिए। उन्होंने अपने लॉज के बिजली के बिल भी देने हैं, गैस के बिल भी देने हैं, आने वाले मेहमानों की खातर तवाज़ो भी करनी है। तो यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक मैकेनिज़्म होना चाहिए था कि जो लोग वेल ऑफ हैं, जो सिग्नेटरीज नहीं होना चाहते इस चीज़ के, 1,70,000 से मेरा कुछ नहीं बनता, ठीक है, मैं वॉलंटियरली छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो वो ये कैटेगराइज कर लिया जाता कि जो वेल ऑफ हैं वो वॉलंटियरली उसको कर्म कर दें, और फिर जो बाकी हैं जो जिनकी ज़रूरत है उनको आप उतना बढ़ा लें, तो बेहतरी तरीका का तलाश किया जा सकता है। सर खान साहब ने 2 लेटर लिख के उन्होंने कहा कि ये मेरा पास जमहूरी ऑप्शन ख़त्म हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद तीसरा लेटर लिखने का जो फैसला किया गया, इस पर क्या कहेंगे सर? सर ख़त लिखा है, जो हालात दरपेश आए हैं, जो गलतियां हैं उनकी निशानदेही की है। मेरा ख्याल है उसको संजीदगी से लिया जाना चाहिए, उसको देखना चाहिए। सिविलाइज्ड सोसाइटी के इसके अंदर, डेवलप्ड सोसाइटीज़ के अंदर और मैच्योर्ड सोसाइटीज़ के अंदर हमेशा चीज़ों को इसी तरीके से देखा जाता है, रखा जाता है, इख्तलाफी नुक्ता नज़र सामने रखा जाता है। तो खान साहब ने जो इश्यूज़ एड्रेस किए हैं उसमें उन्होंने कोई तकरीब कराना बात तो नहीं ना की। उन्होंने ये कहा है कि फ़ौज और आवाम मिलकर ही दहशतगर्दी को शिकस्त दे सकते हैं। पाकिस्तान की बका के लिए फ़ौज ज़रूरी है, लेकिन ये गलतियाँ हुई हैं, उन्होंने उन गलतियों को पॉइंट आउट किया है। इन पॉलिसीज़ को रिव्यू होना चाहिए, उनको उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू किया है, तो उसके ऊपर परेशान होने की तो किसी को पहले का भी जवाब नहीं, इसका भी जवाब नहीं आया, तो क्या ऑप्शन बचता है बाकी पे? तो ना दें सर, अब कुछ जवाब नहीं देता। अब स्पीकर साहब कौमी असम्बली में हमें फोरम नहीं देते तो हम क्या चुप करके तो नहीं ना आ सकते, हमने कुछ ना कुछ तो करना है। तो फिर जो ख़त लिखा जा रहा है वो देखते जाएँ और बर्दाश्त करते जाएँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।